ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोलॉजी में आज सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। धनु लग्न के सभी 12 भाव में राहु किस तरह का फल देंगे, ये देखने के लिए सबसे पहले धनु राशि के या धनु लग्न के जातक जो हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो धनु लग्न या धनु राशि के जातक जो हैं वो गुरु से प्रेरित होते हैं। गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि होने की वजह से 4th हाउस में गुरु की 12 नंबर राशि मीन राशि पड़ती है। ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान ज्ञानवान होते हैं। लाइफ टाइम इनको कुछ ना कुछ सीखते रहना या कुछ किसी न किसी नॉलेज को गेन करना पसंद होता है। धर्म कर्म आदि में इन्हें काफ़ी रुचि होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं, इस वजह से लोग इनको शत्रु मानते हैं अपना। अगर कि यहाँ पे राहु, धनु के राहु मतलब राहु का, जैसा कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अपना कोई खुद का राशि नहीं है। राहु को कोई राशि का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है। अब राहु जब बिना किसी स्वामित्व के राशि के हैं तो वो जिस राशि में बैठ जाते हैं उसी राशि के फल को करना शुरू कर देते हैं। तो धनु में अगर धनु राशि में अगर के या धनु लग्न में राहु अगर 1st हाउस में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। सबसे पहले ये देखते हैं क्या धनु लग्न या धनु राशि के जातकों को राहु सदैव कारक फल देंगे या हमेशा बुरा ही फल देंगे। तो ऐसा नहीं है। राहु को हमेशा ही केंद्र और त्रिकोण के घरों में शुभ माना गया है। तो केंद्र और त्रिकोण के केंद्र के घर ये 1, 4, 7, 10 एंड ट्राइन वाले जो घर हैं इसमें 1st हाउस भी सम्मिलित होता है। तो 1, 5, 9 इन हाउसेस में राहु बहुत अच्छे और शुभ फल देता है। वैसे राहु का फल जो है वो त्रिषणाय हाउसेस में मतलब 3रे, 6ठे और 11वें घर में भी बहुत अच्छा और शुभ कहा गया है। लग्न में राहु जब बैठेंगे तो जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाने वाला बना देंगे। मतलब जातक जो है अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा सदुपयोग कर सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि ऐसा जातक ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो जाए और अपने कार्य को निकालने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर राहु बैठेंगे तो ऐसे जातक के अंदर शारीरिक क्षमता भी होगी और वह अपने सभी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करने में समर्थवान होगा। प्रॉब्लम बस ये आएगी कि उसको हायर एजुकेशन गेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। संतान पक्ष से कुछ न कुछ समस्या लगने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे बैठे राहु 7th हाउस को देखेंगे, 7वें घर को देखने की वजह से मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं। अगर कि यहाँ पर और भी मेलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट हो तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी कलह कलेश की स्थिति या लड़ाई झगड़ा की परेशानी आ जाती है। राहु अगर के 9th हाउस भाग्य भाव को देखेंगे तो पिता या धर्म आदि में बहुत ज़्यादा रुचि न हो, इसकी भी संभावना बनती है। या लॉन्ग ट्रैवल करते समय जातक को कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़े, इस चीज़ की भी संभावना बनती है। अब राहु अगर कुंडली के 2nd हाउस में वाणी भाव, परिवार भाव, कुटुंब भाव पे आ जाते हैं, यहाँ पे बैठे हुए राहु जातक को गलत खान पान की आदत डाल सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु जातक के जो कुटुंबी जन हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा आंतरिक लगाव ना हो, लगाव जो हो ऊपर ऊपर से दिखावे वाला हो, इसकी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए राहु होने की वजह से जातक बहुत ज़्यादा मिथ्याभाषी मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला, आंखों के रोग आगे आदि देने में सक्षम होते हैं। यहाँ बैठ के राहु धन की स्थिति को बढ़ाएंगे। जातक के पास धन अनेकों सोर्सेस से आए या जातक जो है किसी भी तरीके से अपनी बुद्धि विवेक आदि का यूज़ करके धन जोड़ने में सफल हो पाता है। यहाँ पे बैठ के राहु 6th हाउस को देखेंगे, ननिहाल पक्ष से रोग ऋण शत्रुओं आदि में जातक विजय पाने में सक्षम होता है। इसके बाद यहाँ पे बैठे हुए राहु की दृष्टि 8म भाव पे पड़ेगी। 8म भाव पे यहाँ पे अगर के राहु है तो यहाँ पे केतु होंगे 8म भाव में। तो ऐसे जातक को जो है ससुराल पक्ष आदि से समस्या या ससुराल पक्ष आदि से रिलेशन में परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे जातक को कई बार खान पान गलत होने की वजह से गुप्त रोग आदि होने की भी संभावना बनती है। अब राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो कर्म स्थान पर पड़ेगी, बुध की राशि है। ऐसा जातक अपने कर्म में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग कर सकता है या अपने कर्म में बहुत अच्छा, जैसे गवर्नमेंट जॉब आदि के लिए अगर वो अप्लाई करता है एंड उसकी जो पोजीशन है शनि के साथ अच्छी है और बुध के साथ अच्छी, बुध स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, तो ऐसा जातक
कार्य क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ऐसा जातक पॉसिबिलिटी ये भी है कि विदेश में वसे या विदेश के द्वारा धन लाभ की स्थिति बनाती है। अब राहु अगर कि यहाँ पे आते हैं, राहु जो है हमेशा देर से फल देते हैं। कुंडली की जब महादशा शुरू होती है 18 साल की, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है। शनिवत राहु मतलब शनि की तरफ प्रभाव देने वाले, जिस घर में बैठेंगे उस भाव को वृद्ध कर देंगे और जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव पे कुछ न कुछ कमी ज़रूर लाएंगे। राहु अगर थर्ड हाउस में बैठेंगे तो ऐसे जातक को बहुत पराक्रमी बनाएंगे, बहुत साहसी बनाएंगे। जातक को खेल कूद आदि में बहुत रुचि हो या किसी कला आदि के क्षेत्र में जातक को बहुत ज़्यादा रुचि हो, सोशल मीडिया नेटवर्किंग आदि में बहुत रुचि हो, इसकी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है सातवें घर को देखेंगे। अगर कि यहाँ पे शनि और बुध की स्थिति बहुत स्ट्रांग है तो परेशानी कम होगी। अदरवाइज यहाँ पे और एक दो सेपरेटिव प्लैनेट जैसे मंगल शनि आदि का एस्पेक्ट हो जाता है तो मैरिड लाइफ बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होने की उम्मीद बनती है। यहाँ पर बैठ के लॉन्ग टर्म और धर्म आदि के भाव को देखेंगे। पिता के साथ संबंध मधुर न हो, लॉन्ग ट्रैवल या शॉर्ट ट्रैवल की जर्नी में आप परेशानी होना, और आय के जो स्रोत हैं यहाँ पे शुक्र की राशि को देख रहे हैं तो आय के स्रोत अच्छे अपने पराक्रम के दम पे जातक जो है जनरेट करने में सफल हो सकता है। हाँ, लिविंग कारक तत्व को जरूर हानि पहुँचाएंगे, तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर न हो। यहाँ पे बैठ के राहु ये भी स्थिति निर्माण करता है कि हो सकता है जातक अपने कुटुंब में सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो। राहु जो है यहाँ पे बैठे हुए राहु शनि की राशि में है, तो यहाँ पे अगर राहु की महादशा अंतर्दशा आएगी तो सेकंड भाव का भी फल करेंगे। तो इट मीन्स कि राहु जो है जातक जो है अपने पराक्रम के द्वारा काफ़ी अधिक धन अर्जित करने में सफल होता है। राहु अब कुंडली के अगर चतुर्थ हाउस में आ जाते हैं, चौथे घर में बैठे हुए राहु बहुत अच्छे और शुभ परिणाम देंगे। अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, जातक को हेल्थ में थोड़ी बहुत समस्या दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिविंग कारक तत्व को परेशान करते हैं। जातक की माता की लंबी आयु होगी एंड जातक की माता जो है काफ़ी गहरे विचार वाली होने की संभावना बनती है, मतलब बहुत चतुर बुद्धि की हो सकती है या बहुत दिमाग वाला, उनका मैनिपुलेटिव स्किल बहुत अच्छा हो, इसकी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे राहु की दृष्टि जो है, हाँ, यहाँ पे बैठ के राहु भूमि भवन वाहन अपनी दशा अंतर्दशा में एक से ज़्यादा या बड़े घर या बड़े मकान या बड़ी संपत्ति दिलवाने का काम करते हैं। इसके अलावा बड़ी गाड़ियाँ आदि होने का शुभ बनता है। लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मतलब पब्लिक इमेज आपकी बहुत लंबी हो सकती है, मतलब ज़्यादा संख्या में लोग आपको जान सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठ के राहु 8th हाउस को देखेंगे। ऑकल्ट साइंस आदि में आपको इंटरेस्ट हो बट उसमें सफलता आपको थोड़ा देर से विलम्ब से प्राप्त हो या उसमें कम सफलता देखने को मिले। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है वो एस्पेक्ट करेंगे आपके कर्म स्थल को, तो ऐसा जातक जो है बुद्धि विवेक आदि का यूज़ करके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि जातक राहु जो है बुध की राशि को देखेंगे, व्यय स्थान को देखेंगे तो घर में अपना जो घर है, घर के एनवायरनमेंट में बैठ के विदेश के घर को देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा जातक जो है कार्य क्षेत्र की वजह से विदेश में स्थायी रूप से निवास करे या विदेश उसका आना जाना लगा रहे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये शुभ अवस्था में होते हैं तो ये मोक्ष ट्राइन को एक्टिवेट करते हैं। तो जातक जो है अगर शुभ अवस्था में, जैसे गुरु की राशि में है, गुरु अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे जातक जो है राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्रा करे, इसकी भी संभावना बनती है। अगर कि पीड़ित अवस्था में होते हैं तो लॉन्ग टर्म डिजीजेज देने का काम करते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी व्यय करवा सकते हैं। पंचम हाउस में बैठ के राहु जो है केंद्र त्रिकोण में अच्छे ही फल देते हैं, तो यहाँ पे राहु बैठेंगे तो संतान बहुत अच्छी देंगे। हायर एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, पेट से जुड़े आपको रोग दे सकते हैं, पेट में कुछ न कुछ दिक्कत लगी रही, इसकी संभावना बनती है। आपकी जो संतान है वो बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि की हो, बहुत तीव्र बुद्धि की हो, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि
वाला बना देंगे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान या विवेकी बना देंगे। मतलब आप जो है अपनी बुद्धि का स्ट्रांगली, बहुत इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु का भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ेगी, पिता के साथ, भाग्य के साथ लॉक ट्रैवल आदि में प्रॉब्लम देने का काम कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से या बॉस आदि से आपके संबंध अच्छे न हो, पर लाभ के अनेकों मार्ग प्रशस्त करने में आप सक्षम होंगे। शेयर, जुआ, सट्टा आदि के द्वारा आपको धन लाभ हो सकता है। यहाँ पे बैठे हुए राहु की दृष्टि जो है आपके लग्न में पड़ेगी, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लग्न से संबंध होने पर हेल्थ को थोड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं, सर दर्द आदि में आपको समस्या दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत बुद्धिमान होंगे और अपनी बुद्धि द्वारा आप अपने सभी काम को बहुत अच्छी तरीके से करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे बैठे हुए राहु शुक्र की राशि में है। अब शुक्र की एक राशि यहाँ पे है, ऐसे में जातक जो है अनेकों संबंध की तरफ अग्रसर हो सकता है। खान पान की रुचि खराब हो सकती है, स्पाइन आदि से जुड़े रोग हो सकते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु आपको कर्जा लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या आप कर्जा लेके व्यापार बिजनेस आदि करें, इसके भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो कर्म स्थान का है ये भाग्य कहा जाता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये 9th हाउस पड़ता है, तो कर्म का भाग कहा जाता है। तो आप बिजनेस व्यापार आदि कार्य करने के लिए भी यहाँ पे बैठे हुए राहु होने की वजह से कोई कर्जा आदि लेने की संभावना बनती है। आप बैठे हुए राहु 10th हाउस को देखेंगे तो आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करें या बहुत ऊंचाई तक पहुँचे, इसकी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे राहु के बाद यहाँ केतु की रहेंगे, राहु केतु एक्सिस पे, तो केतु यहाँ रहने की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, या आपको वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख न मिले, या नींद आदि की समस्या आपको, इसकी भी संभावना बनती है। धन भाव को देखेंगे तो आपके कुटुंबजनों की वजह से ही आपके धन का नाश हो, या कुटुंबजनों के साथ वैचारिक मतभेद हो, या मुख के कोई रोग आपको लगे रहें, इसकी संभावना बनती है। पैरों में दर्द, आँखों में दर्द, या आँखों और पैरों से जुड़ी समस्या आदि देने का काम भी यहाँ बैठ के राहु कर सकते हैं। राहु यहाँ पे बैठेंगे तो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो है वो अलग लेवल का हो, अलग लेवल इन द सेंस जो है आपकी मैरिज जो है आपसे छोटी कास्ट, छोटी जात, छोटे लोग, या आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं उससे काफ़ी नीचे की पोजीशन के लोगों के साथ हो जाए। मैरिड लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम देते हैं। मैरिड लाइफ पार्टनर जो है एक से अधिक होने की संभावना बनती है। आपके जो रिलेशन है शादी के बाद भी कई जगहों पे हो, इसकी भी संभावना बनती है। मल्टीपल रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पे राहु आपको उकसाने का काम करते हैं। यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपसे, आपकी वजह मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाने वाला हो, या और उसका भी जो नेचर है, उसका भी जो कैरेक्टर है वो बहुत कन्फ्यूज़न वाला हो, या मतलब जिसको बोलते हैं जी कि दोषपूर्ण हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब यहाँ पे बैठ के राहु एकादश भाव को उसको देखेंगे और लग्न को देखेंगे और पराक्रम को देखेंगे, तो नो डाउट आप पराक्रम बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे, और उसके द्वारा आप धन अर्जित करने में सफल होंगे। आप अपनी बुद्धि विवेक का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन हेल्थ पे आप बिल्कुल भी ध्यान देने वाले नहीं रहेंगे, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए राहु तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आदि से आपको धोखा भी मिलने के चांसेस मिलते हैं। यहाँ पे अष्टम में राहु जो है चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा की राशि में बैठ के राहु कई बार आपको मानसिक अशांति देने का काम करते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीजेज देने का काम करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है व्यय स्थान को देखते हैं। अगर कि शुभ अवस्था में चंद्रमा के साथ बली हुए तो आपको धार्मिक यात्राओं आदि का शौक हो सकता है, लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो आप कोई लॉन्ग टर्म डिजीज हो जाए, आप रिसर्च या तो ऑकल्ट साइंस आदि में बहुत इंटरेस्ट रखने वाले हो जाएँ, आपके कुटुंबजन ही आपके साथ रहना ना पसंद करें, या आपकी वाणी के द्वारा आप इस तरह का कठोर वाणी का प्रयोग करें कि आपके कुटुंबजन, आपके परिवारजनों के साथ आपका मतभेद, वैचारिक मतभेद हो। धन जोड़ने में हमेशा, अब केतु यहाँ बैठ जाएंगे, अगर के राहु यहाँ पे होंगे तो धन जोड़ने में हमेशा परेशानी, आप धन को संचित न कर पाएँ। यहाँ पे देख के माता के स्वास्थ्य को या माता के साथ संबंधों को खराब करेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि परचेज करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। अष्टमी से चौथा घर जुड़ गया तो वो अच्छी स्थिति नहीं होएगी। अब राहु अगर के यहाँ पे आ जाते हैं तो ऐसा जातक जो है, अगर के सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी, सूर्य कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो ऐसा जातक धर्मात्मा होगा, विद्वान होगा,
प्रतापी होगा, धर्म कर्म आदि में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला होगा। यहाँ पे बैठ के राहु जो है आपके लग्न को देखेंगे तो ऐसा जातक जो है बहुत धार्मिक कृत्य करने वाला हो। सूर्य की राशि में बैठेंगे, गुरु की राशि को देखेंगे तो धार्मिक कृत्य करने वाला, धर्म कर्म आदि में काफ़ी रुचि रखे। हालांकि ऐसे जातक के फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, इसकी भी संभावना बनती है। इसके बाद यहाँ पे बैठ के राहु जो है थर्ड हाउस को देखेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो, शॉर्ट ट्रैवल आदि में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, नौकर चाकर आदि से आपके रिश्ते अच्छे न हो, इसकी संभावना बनती है। लेकिन अगर ये अच्छी अवस्था में होते हैं तब छोटे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, नौकर चाकर आदि से भी रिश्ते ठीक रहेंगे। यहाँ पे बैठ के राहु मंगल की राशि को देखेंगे, फिफ्थ हाउस के आपको आपके हायर एजुकेशन या आपके संतान के साथ कुछ न कुछ समस्या लगी रहे, इसकी संभावना बनती है। आपको हायर एजुकेशन लेने में कुछ न कुछ समस्या आए या तो संतान को कुछ न कुछ समस्या लगी रहे, इसकी संभावना बनती है। और कई बार यहाँ पे बैठ के राहु जो फर्स्ट हाउस को देखेंगे, यहाँ पे अगर कि एक से अधिक मेल्फिक इफेक्ट आ जाए तो कई बार फर्स्ट चाइल्ड जो मिसकैरेज होने की संभावना भी बनती है। अब राहु अगर कि यहाँ पे 10th हाउस में आ जाते हैं, 10th हाउस में बैठे हुए राहु आपको शुभ और बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। आपके जो है एक से अधिक बिजनेस हो, आप बिजनेस में बहुत ऊंचाई को हासिल करें, आप पॉलिटिक्स क्षेत्र में जा सकते हैं। अपनी वाणी द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा आप बहुत अच्छी स्थिति पे पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। आपके एक से अनेकों घर हों, आपका पॉलिटिक्स क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम हो, बहुत ऊंचा रुतबा हो, लोग आपको आपके नाम द्वारा जाने पहचाने जाएँ, आपकी वाणी भी बहुत प्रखर करेंगे। हालांकि वाणी कटु ही रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी राहु बुध की राशि में बैठे हैं, आप जो बोलेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं, आपको कार्य क्षेत्र की वजह से घर से दूर रहना पड़े, इसकी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के राहु जो है 6th हाउस को देखेंगे, रोग ऋण शत्रुओं पे आप विजय पाने में हमेशा ही सक्षम रहेंगे। या तो रोग ऋण शत्रु होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो आप उन पे विजय पाने में सक्षम रहेंगे। एकादश हाउस में राहु बैठ के शुभ और बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ पे एक राशि जो है यहाँ पे 6 की पड़ रही है शुक्र की, तो मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब शत्रुओं की एक से अनेकों शत्रु होंगे आपके, और शत्रु भी अच्छे और ऊंचे लेवल के होंगे। पर वहाँ पे बैठे हुए राहु आपके सोर्स ऑफ इनकम कई तरीके से, कई माध्यम से कराएंगे। आप जुआ सट्टा लॉटरी के माध्यम से भी धन कब अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए राहु जो है आपको कुटुंब में सबसे बड़ा बना दे, या भाई और बहनों में आप सबसे बड़े हों, या तो भाई हैं आप तो भाइयों में सबसे बड़े हों, या बहन है तो सबसे बहनों में सबसे बड़े हों, इसकी संभावना बनती है। विदेश आदि द्वारा या जुआ सट्टा लॉटरी द्वारा आपके पास धन के कई सारे स्रोत हो, फादर के द्वारा पराक्रम से बनाया गया धन भी आपको अचानक से प्राप्त हो, इसकी भी संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है 3rd हाउस पराक्रम को देखेंगे तो आप बेहद ही पराक्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अंततः आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एजुकेशन प्राप्ति या संतान प्राप्ति में आपको बाधा देखने को मिल सकता है। फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज होने की संभावना भी बहुत हद तक बनती है। इसके बाद राहु 7th हाउस को देखेंगे, मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर एक से अधिक मेल्फिक इफेक्ट 7th हाउस पे आ जाते हैं, आपके संबंध जो है अपने वैवाहिक पार्टनर के अलावा अन्यत्र कई जगहों पे हो, इसकी भी संभावना बन जाती है। इसके बाद राहु अगर के 12th हाउस में आ जाते हैं, 12th हाउस पर राहु अगर पीड़ित अवस्था में होते हैं तो आपके अनैतिक संबंध होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर कि राहु बहुत अच्छी अवस्था में है, मंगल अच्छी अवस्था में है, अब यहाँ पे मंगल की एक राशि यहाँ पर भी बैठती है, तो मतलब राहु की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में आप एजुकेशन ग्रहण करने का काम कर सकते हैं। अब चूँकि ये 12वें घर में है तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे आप जब इनकी महादशा अंतर्दशा चालू हो, आपको ऑकल्ट साइंस आदि में पूजा पाठ, धर्म कर्म, मोक्ष आदि धार्मिक यात्राओं आदि का शौक हो। अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो आपकी आँखों में पैरों में विकार देने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैठे हुए राहु जो है आपके घर में जो आपके पेट्स होते हैं उनको हार्म करने का काम कर सकते हैं, आप पेट्स द्वारा आपको परेशानी हो, इसकी संभावना बनती है। आप रोग ऋण शत्रु आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये राहु केतु यहाँ पे जब आ जाएंगे, केतु यहाँ पे आएंगे तो रोग ऋण शत्रु जो भी आपके जीवन में आएंगे वो स्वतः अपने आप परास्त हो जाएंगे। पर यहाँ पे बैठे हुए राहु की जो दृष्टि है यहाँ पे 8th हाउस में पड़ने की वजह से आपको कोई लॉन्ग टर्म स्पाइन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।